करते हैं एग्जाम बूस्टर सीरीज ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री। सोल्व करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड एच बी इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, हमको एच और एच बी का रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो तुमको पहले ही एग्जाम बूस्टर सीरीज में आपको बता दिया हूं कि देखो ये जो रिलेशन का जो क्वेश्चन आएगा वो टोपोसिटी से आता है। ठीक है, टोपोसिटी से आता है और टोपोसिटी में हम क्या पढ़ेंगे, एक होता है होमोट्रोपिक, क्या होता है होमोट्रोपिक, और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक, क्या होता है हेटेरोट्रोपिक। और जो होमोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक है उसमें यहां पे क्या रहता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहता है। और हेटेरोट्रोपिक वापस डिस्ट्रीब्यूट होता है दो में, वो एक है इनेंसियोट्रोपिक और दूसरा है डायास्टीरियोट्रोपिक। ठीक है, इनेंसियोट्रोपिक एंड डायास्टीरियोट्रोपिक। अगर इनेंसियोट्रोपिक है तो उसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। और अगर डायस्टीरियोट्रोपिक है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। ठीक है, ठीक है। अगर एक्सिस का बात आए तो ठीक है, यही काम खत्म हो जाएगा होमोट्रोपिक में। लेकिन अगर हेटेरोट्रोपिक की बात आई तो उसमें दो होगा, इनेंसियोट्रोपिक एंड डायस्टीरियोट्रोपिक। अगर इनेंसियोट्रोपिक है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड डायस्टीरियोट्रोपिक है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। ठीक है, उसमें नहीं तो प्लेन होगा, एक्सिस की तो बात ही नहीं आएगी, तो उसमें प्लेन ऑप्शन होगा, तो वो हमारा डायस्टीरियोट्रोपिक। बात करते देखो, जिसका रिलेशन हमको फाइंड करना है ना उसका परफेक्ट कट होना चाहिए। या तो देखो वो तुम जब भी रिलेशन फाइंड करो तो उसका तो सब ये यहां से मैं प्लेन पास करूंगा तो ये एच और एच बी कट हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कभी कभी नहीं करना है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं फर्स्ट वन की। तो एच एंड एच बी ये दोनों को अगर तुम एक्सिस पास करोगे, यहां से एक्सिस पास करोगे और 180 का रोटेशन दोगे, 180 का रोटेशन दोगे तो ये एच और एच बी क्या होगा, एक दूसरे के जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, एच बी यहां जाएगा, एच इधर से चला जाएगा। कंपाउंड में कुछ फर्क होगा, कंपाउंड कैसा रहेगा एज इट इज। इसमें क्या है, तो फिर क्या बोलेगी इसमें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। ठीक है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, होमोट्रोपिक। तो ये कैसा है मेरा, होमोट्रोपिक। ठीक है, होमोट्रोपिक। बात करेंगे दूसरी, हमको ये एच एंड एच बी ये दोनों की रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, एच और एच बी ये दोनों का रिलेशन फाइंड करना है। तुम यहाँ से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करोगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करोगे तो देखो क्या होगा, एच और एच बी तो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। तो मीन्स ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इधर नहीं है। तो देखो तुम प्लेन ट्राई करोगे तो प्लेन कहां से, यहाँ से करोगे तो एच और एच बी कट हो जाएगा। हमको वैसा नहीं करना, जब भी किसी का रिलेशन फाइंड कर रहा हो तो पूरा वो दोनों सेपरेट अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, वो आधा ये आधा आधा कट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो अगर इधर एच एंड एच बी दिया होता, ठीक है, यहाँ पे एक एच एंड एच बी दिया होगा, तो तुमको ये दोनों का सपोज रिलेशन फाइंड कर रहा है तो यहाँ से प्लेन पास करोगे तो प्लेन प्रेजर आता। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज देता, तो ये इसमें ये इनेंसियोट्रोपिक हो जाता। लेकिन हमको फाइंड ये दोनों का रिलेशन करना था, इसमें जो फाइंड करता हूँ वो एच और एच बी क्या हो रहा है, वो आधा आधा हो जाता है। ठीक है, ऐसे कभी प्लेन अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो ये मेरा कंपाउंड कैसा हो गया, ये कंपाउंड हो गया मेरा डायास्टीरियोट्रोपिक। ठीक है, बात करते हैं थर्ड वन की। थर्ड है एच एंड एच बी, यहाँ पे दिया है तो इसमें एक्सिस की तो कोई बात ही नहीं है। एक्सिस अगर तुम पास करोगे तो ये एच एच बी इधर आ जाएंगे, तो मेरा कंपाउंड कैसा है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। देखो अब बात करना है प्लेन की, तो एक्सिस अगर यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो दूसरा बात है कि प्लेन की, तो तुम चाहोगे प्लेन अप्लाई करने के लिए तो यहाँ से प्लेन पास करोगे, क्योंकि हमको तुमको ये दोनों का रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ का जो एच है वो आधा आधा कटेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको रिलेशन इसका चाहिए, इसका नहीं चाहिए। तो ये दोनों तो एक दूसरे के मिरर इमेज देंगे, और जो मिरर इमेज देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट हियर, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड कैसा होगा, इनेंसियोट्रोपिक। ठीक है,
ये होगा इनेंसियोट्रोपिक। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला था होमोट्रोपिक, दूसरा था डायस्ट्रोट्रोपिक एंड थर्ड इज इनेंसियोट्रोपिक। तो देखो होमोट्रोपिक यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, ये दोनों निकल गए। बाद में डायस्टीरियोट्रोपिक यहाँ दिया है लेकिन यहाँ नहीं दिया, तो ऑप्शन एक ही बचा है, ये हमारा ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया है। मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। हमको नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर फाइंड करना है। तो देखो पहले तो स्टीरियो सेंटर है क्या। स्टीरियो सेंटर ऐसा है कि तुम अगर स्टीरियो सेंटर इज अ साइट इन विच वी कैन इंटरचेंज द टू ग्रुप एंड वी विल गेट द न्यू स्टीरियो सेंटर। कि हमको जो दो ग्रुप जो हमको कंपाउंड में दिए है उसको इंटरचेंज करते हैं, एक से दूसरी जगह पे ले लेते हैं, तो हमको जो न्यू स्टीरियो सेंटर मिलता है वो हमारा स्टीरियो सेंटर होगा। ठीक है, देखो जब भी स्टीरियो सेंटर होगा तो मिनिमम कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, पहले तो व्हाट इज स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर इज अ साइट, स्टीरियो सेंटर इज अ साइट in which we can interchange the group and we will get new stereo सेंटर। ठीक है, तो एक तो ऐसा होगा कि जैसे अगर मेरा कोई कंपाउंड दिया है उसमें कोई भी ग्रुप का इंटरचेंज करूंगा और मुझे न्यू स्टीरियो सेंटर मिले। ठीक है, एक ये कंडीशन हो गया। दूसरा है अगर स्टीरियो सेंटर है, इफ स्टीरियो सेंटर इज पॉसिबल देन minimum 2 stereo center is present. Stereo center is present. ठीक है, कि अगर स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है तो मिनिमम कितना होगा, 2 तो होगा ही। ठीक है, और थर्ड बात कायरल सेंटर is a stereo center। ठीक है, मीन्स कायरल सेंटर को हम स्टीरियो सेंटर में कंसिडर करेंगे, बट स्टीरियो सेंटर में और may not be कायरल सेंटर। तो बता गई कि अगर कायरल सेंटर है तो ऑब्वियसली हम उसको स्टीरियो सेंटर में कंसीडर करेंगे, लेकिन स्टीरियो सेंटर है तो हम उसको कंसीडर करेंगे या ना भी करेंगे, वो डिपेंड करता है कि मेरा स्टीरियो सेंटर कैसा दिया है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 3 कंडीशन थी हमारे नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर फाइंड करने की। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि देखो तुम पहले तो हमको बोला था कि तुम 2 ग्रुप को इंटरचेंज करोगे तो जो नया आइसोमर मिलेगा तो वो मेरा नया स्टीरियो सेंटर होगा। देखो यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ग्रुप है पूरा बड़ा, यहाँ पे अगर ये मेरे को ये दोनों को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, तो इसको मैं 1 नंबर दे सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मिथाइल है, लेकिन यहाँ पे इतना सारा ग्रुप है। ठीक है, तो इसको 1 नंबर दे सकता हूँ, यहाँ पे 2 नंबर दे सकता हूँ। बात ये करेंगे तो इसका 1 नंबर दे सकता हूँ और हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन ही है तो इसको 2 नंबर दे सकता हूँ। ठीक है, तो मीन्स एक नंबर दोनों सेम साइड है। अगर मैं इसको चेंज करूं, ये सिंगल बॉन्ड को तो रोटेशन कर सकता हूं ना, मैं सिंगल बॉन्ड को रोटेशन कर सकता हूं। अगर मैं इसको घुमा दूं, इस साइड ले लूं, तो मेरा फॉर्मेशन कैसा होगा, इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा इधर कायरल सेंटर है, ये मेरा कायरल सेंटर है, यहाँ पे एक था मिथाइल ग्रुप। ठीक है, लेकिन अब इसको मैं यहाँ कर दिया हूँ, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे एक मिथाइल था। ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था। अब देखो इसका 1 नंबर यहाँ पे आएगा और ये एक 2 नंबर
यहाँ पे एक नंबर इसका आएगा, ये 2 नंबर, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों में चेंज किया, ये दोनों चेंज किया तो मेरे को दूसरा स्टीरियो सेंटर मिला, ठीक है। तो मैं स्टीरियो सेंटर मिलेगा तो कितना मिलेगा, ऑलवेज 2 मिलेगा। तो मीन्स मेरे पास ये कंपाउंड में स्टीरियो सेंटर कितना है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब तुम बोलोगे कि ये क्या, तो देखो इसमें देखो तुम, अगर ये एक कार्बन की वैलेंसी कैसी है, दोनों सेम है ना, तुम चाहे जितना भी चेंज करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इसको भी 1 नंबर देना पड़ेगा, इसको भी 1 नंबर देना पड़ेगा, या तो इसको 2 नंबर देना पड़ेगा, इसको 2 नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों को कुछ भी चेंज करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही रहता है, ठीक है। इसलिए ये मेरा स्टीरियो सेंटर नहीं है, ठीक है। ये मेरा स्टीरियो सेंटर नहीं है, ठीक है। स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर नहीं है। तो मेरा स्टीरियो सेंटर टोटल इसमें कितना हुआ, 2। और देखो कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं कायरल सेंटर। तो ये है मेरा कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर कितना है, कायरल सेंटर कितना है, कायरल सेंटर इज इक्वल टू 1। और मैं तुमको बोल रहा हूं कि कायरल सेंटर इज अ स्टीरियो सेंटर, बट द स्टीरियो सेंटर इज मे और मे नॉट बी कायरल सेंटर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितना हुआ, इज इक्वल टू 3। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी इज राइट आंसर। मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल, ठीक है। हमको साइक्लोहेक्सेन का कायरल फॉर्म फाइंड करना है। देखो सिंपल है, देखो पहला दिया है चेयर फॉर्म, तुमको पता है चेयर फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये तुम्हारा चेयर फॉर्म हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड कैसा होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री is present, compound is achiral। achiral होगा वो नॉन रिजॉल्वेबल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। बात करते हैं बोर्ड फॉर्म की। तो देखो ड्राइंग पे मत जाना रे भाई, ठीक ठाक हो जा रहा है हमारा ड्राइंग। ये हो गया बोर्ड फॉर्म, ठीक है। बोर्ड फॉर्म हैविंग ऑब्वियसली प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। तो कंपाउंड कैसा होगा, एकाइरल, और एकाइरल कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव और नॉन रिजोल्वेबल। बात करेंगे ट्विस्ट बोर्ड की। तो देखो इसको ट्विस्ट बोर्ड में क्या करना है, कुछ नहीं, इसको थोड़ा ट्विस्ट कर देना है तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। इसे ट्राई करता हूं। ठीक है, इस तरह ट्विस्ट हो गया, मीन्स है तो ट्विस्ट बोर्ड ही, ठीक है, ट्विस्ट बोर्ड। लेकिन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट हियर, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हियर, और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो कंपाउंड कैसा होगा, कायरल होगा, ठीक है। कंपाउंड इज कायरल, और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपसे देख लेते हैं। इस तरह कुछ होगा, तो हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड दिस ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो क्या होता है, एकाइरल, और एकाइरल है, हमको फाइंड करना है कायरल कंपाउंड। हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ट्विस्ट बोर्ड इज द राइट आंसर। मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व होता है फोर्थ क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। हमको जियोमेट्रिकल आइसोमर फाइंड करना है। तो देखो पहले जियोमेट्रिकल आइसोमर फाइंड करने के लिए क्या करना है, कि नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो देखो उसमें 2 टाइप का रहते हैं, कंपाउंड मेरा क्या होगा, एक तो एसिमेट्रिक होगा,
और दूसरा क्या होगा, कंपाउंड कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक के लिए क्या इक्वेशन लगाना है वो ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू, फॉर एसिमेट्रिक सिंपल इक्वेशन है 2n, ठीक है, तुमको n फाइंड करना है और आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। अगर सिमेट्रिक कंपाउंड है तो लिखना है नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू n रेस टू n माइनस 1 प्लस 2 रेस टू p माइनस 1, ठीक है, n रेस टू n माइनस 1 प्लस 2 रेस टू p माइनस 1। अगर देखो p तुम्हारा क्या होगा इधर, अगर p इज इक्वल टू n बाई 2 करने का, इफ n इज इक्वल टू even and p is equal to n plus 1 by 2 if n is equal to odd, ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमर में इतना याद रखने का कि अगर एसिमेट्रिक कंपाउंड है तो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 रेस टू n, एंड सिमेट्रिक कंपाउंड है तो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू n रेस टू n माइनस 1 प्लस 2 रेस टू p माइनस 1। वहां पे अगर p इज इक्वल टू क्या लेंगे, n बाई 2, अगर n हमारा इवन है तो, और n p इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 इफ n इज इक्वल टू ओड है तो, ठीक है। ये n प्लस 1 2 क्यों करते हैं, n प्लस 1 करते हैं, इसका रीजन है कि हमारा, ठीक है, डेसिमल पॉइंट में हमारा आंसर ना है, ठीक है, हमको परफेक्ट आंसर चाहिए। मींस p इज इक्वल टू n बाई 2, n इज इक्वल टू इवन, p इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 इफ n इज इक्वल टू ओड। तुम्हारा ये कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिक लग रहा है, कहीं से सिमेट्रिक लग रहा है, नहीं है ना, कहीं से भी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो हम इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। पहले तो n फाइंड करते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर कौन सा डबल बॉन्ड देगा, ठीक है। तो ये एक सिस्टम मेरा डबल जियोमेट्रिकल आइसोमर दे सकता है, ये एक सिस्टम मेरा जियोमेट्रिकल आइसोमर दे सकता है, ये एक सिस्टम मेरा जियोमेट्रिकल आइसोमर दे सकता है। कि देखो यहाँ पे तो चेंज कर सकते ना, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन करो तो मैं सिस्टम्स कर सकता हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। ये मेरा आइसोमर जियोमेट्रिकल आइसोमर दे सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड। n तुमको कितना मिला, n इज इक्वल टू कितना मिला, n इज इक्वल टू 4 मिला, ठीक है। तो सिंपल है कि 2 रेस टू n करना है, 2 रेस टू n, और इधर n इज इक्वल टू क्या है 4, तो 2 रेस टू 4 करना है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 मीन्स 4 हुआ, 4 इंटू 2 मीन्स 8 हुआ, और 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 16 आंसर आएगा। और 16 ऑप्शन किसने दिया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट मेजो, ठीक है, हमको मेजो कंपाउंड कौन सा नहीं है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले सबको देख लेंगे कौन मेजो है कौन नहीं है, ठीक है। देखो फर्स्ट वन है कि 1,3 क्या है, ट्रांस है, और 1,3 ट्रांस क्या होता है, 1,3 ट्रांस क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल होता है अकॉर्डिंग टू साइक्लोहेक्सेन फॉर्म। चेयर फॉर्म में अगर साइक्लोहेक्सेन को रखेंगे तो ये क्या होगा, या तो इक्वेटोरियल होगा और एक होगा एक्सियल, ठीक है। तो तुम यहां से प्लेन पास करोगे, ये कार्बन मेरा बोर्ड से बाहर है, ये कार्बन मेरा बोर्ड के अंदर की साइड है, यहाँ से प्लेन पास करोगे तो ये OH दोनों है वो अपना मिरर इमेज देगा, मिरर इमेज नहीं देगा, और मिरर इमेज नहीं देगा तो वो कंपाउंड कैसा है, मेजो नहीं है, ठीक है, मेजो नहीं है। और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये कंपाउंड मेजो नहीं है। हमको मेजो नहीं है वही फाइंड करना है। देखते हैं सेकंड वन। देखो सेकंड वन में 1,3 क्या दिया है, 1,3 सीस दिया है, और 1,3 सीस क्या होता है, इक्वेटोरियल या तो एक्सेल। तो मैं इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है, एक्सेल। तो यहाँ पे रख सकता हूँ OH, ठीक है, और यहाँ से प्लेन पास करूंगा, ये कार्बन रिंग बोर्ड से बाहर है, ये बोर्ड के अंदर है, यहाँ से प्लेन पास करूंगा तो OH दोनों मिरर इमेज देगा, ऑब्वियसली देगा। ये कंपाउंड कैसा है, मेजो कंपाउंड है। बात करते हैं थर्ड वन की। थर्ड देखो, थर्ड तुमको क्या दिया है, देखो OH भी 1,3 सीस दिया है और Br को भी 1,3 सीस दिया है। फिर हम सबका इंटरनल भी उसका रिलेशन चेक करते हैं, ठीक है। देखो एक दिया है 1,3 OH, अगर 1,3 दिया है तो 1,3 सीस दिया है, OH का पोजीशन देखेंगे तो वो कैसा होगा, इक्वेटोरियल या एक्सेल होगा। फिर ये ब्रोमीन की बात करेंगे कि 1,3 ब्रोमीन दिया है सीस मैनर में, तो वो कैसा होगा, या तो इक्वेटोरियल या तो एक्सेल होगा, ठीक है।
अगर 1-2 की बात करें कि OH एंड Br 1-2 पोजीशन बात करेंगे, और तो 1-2 पोजीशन क्या है, ट्रांस टू इटेजर है, ठीक है, ट्रांस है, वो ट्रांस है, तो क्या होगा 1-2 ट्रांस क्या होता है, इक्वेटोरियल या तो एक्सेल होता है, ठीक है, सिंपल है। और ये दोनों की बात करें तो वो भी सेम है, OH एंड Br 1-2 ट्रांस इक्वेटोरियल या तो एक्सेल। तो देखो उसको मैं साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में ड्रॉ करूंगा तो इस तरह ड्रॉ कर सकता हूं। देखो ये कौन सा पोजीशन पे है, 1-3 पोजीशन पे है, दोनों पहले OH को लेता हूं, तो इसको मैं 1 पोजीशन देता हूँ, इसको 3 देता हूँ, तो यहाँ पे एक OH लिख सकता हूँ एक्सेल पे, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सेल रखा हूँ तो Br भी ट्रांस मिनर में है तो 1-2 एक्सेल होगा, तो 1-2 ट्रांस है तो एक्सेल या तो इक्वेटोरियल होगा। तो OH मैंने एक्सेल रखा है तो ब्रोमीन को कहाँ रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली मेरे को एक्सेल पे रखना पड़ेगा, तो उसकी 1-2 पोजीशन, तो इसकी 2 पोजीशन में यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, ठीक है। और ब्रोमीन 1-3 पोजीशन पे है तो यहाँ से रख सकता हूँ मैं। देखो इसकी किसकी पोजीशन पे, यहाँ पे एक ब्रोमीन है सेकंड पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ, तो 1, 2 हो गई, 3 और 4 पोजीशन यहाँ पे आएगी, तो ब्रोमीन एक यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, सिंपल है। देखो इसकी भी सेकंड पोजीशन आ गई, ये वाला, इनकी भी सेकंड पोजीशन आ गई। अगर तुम इसमें प्लेन पास करोगे तो ब्रोमीन का मिरर इमेज मिलेगा, OH का मिरर इमेज मिलेगा, तो ये कंपाउंड कैसा है, मीजो कंपाउंड है, सिंपल है, ठीक है, ये भी मीजो है तुम्हारा। और बात करते हैं फोर्थ वन की, तो ये तो टार्ट्रिक एसिड है और तुमको इसमें से यहाँ से सिंपल प्लेन पास हो रही है, ठीक है, ये दोनों आधा आधा कट जा रहा है और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दे रहे हैं, तो ये कंपाउंड भी कैसा है, मीजो कंपाउंड है। तो हमको फाइंड करना था कि कौन मीजो नहीं है, तो ऑब्वियसली ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।